Hello and welcome to my YouTube channel Chemistry with Muzammil. Today we are going to discuss an important topic, and the topic is electronic configuration of an atom, how to draw electron in an atom. तो ये एक बड़ा जो है वो टेक्निकल सा क्वेश्चन है और इसमें बच्चे अच्छे खासे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि जी किसी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो उसको हम किस तरह से ड्रा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करने के लिए कुछ बुनियादी असूल हैं, कुछ बेसिक थिंग्स हैं, हमें उनके बारे में जो है वो आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास शेल का कॉन्सेप्ट, किसमें हम सीखेंगे कि जो शेल है वो क्या होगा। शेल जो है वो एक सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं शेल। शेल का जो एक और नाम है वो है ऑर्बिट। शेल को ऑर्बिट जो है वो भी कहा जाता है। और जो शेल के नाम रखे हैं उनके लिए इंग्लिश में जो लेटर नोटेशन है वो KLMN से इसको स्टार्ट किया गया इसके नाम को। और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि शेल जो है वो चारों तरफ से न्यूक्लियस को सराउंड करता है। और शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2n² से जो है वो फाइंड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ में भी इनकी वैल्यू है, यानी कि k की वैल्यू जो है वो 1 है, l की वैल्यू जो है वो 2 है, m की वैल्यू जो है वो 3 है। आगे हम जो इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वो देखेंगे। तो अगर आप जो है वो यहाँ पे 1 का स्केयर लेंगे तो आपके पास इसमें से जो है वो दो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे, यानी कि जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 का स्केयर रख के और इसको आप 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s आर कितना होगा 8। तो आपके पास जो सेकंड शेल है एल वाला है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट होते हैं। सेम इसी तरह से आप इसको जो है वो ये भी बता सकते हैं जी कि तीसरे में जो है वो कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे। आप पहले 3 का स्केयर लेंगे, ये 9 बनेगा, और 9 को आप 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बनेगा 18। तो पहले तो आपको ये सीखना है कि शेल क्या होता है और शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं। इसी तरह से अगर आप 4 का स्केयर लेंगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 32 जो है वो इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो फिफ्थ शेल है वो उसमें 25 बनेगा और फिफ्थ शेल में जो है वो आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह से जो सिक्स शेल है उसमें 36 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 72 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन्थ शेल में 98 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। तो ये 7 शेल हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड हैं और हर पीरियड नंबर जो है वो शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शेल का कंसेप्ट हो गया। इसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो शेल को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है सब शेल में। सब शेल जो हैं इनके बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में ये कहते हैं कि सब शेल और फिर इसमें एक चीज़ है ऑर्बिटल। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि सब शेल जो है जब ये इसकी डायरेक्शन बताएंगे, जब ये डायरेक्टेड होगा स्पेस में तो फिर ये बनेगा ऑर्बिटल। और अगर आप इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे तो फिर इसका हम सब शेल ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल S एक सब शेल है, P एक सब शेल है, D एक सब शेल है और F एक सब शेल है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बेसिकली हम सब शेल लेवल तक जो है वो बताते हैं और आगे उसको फिर ज़्यादा एग्जैक्ट बताने के लिए फिर ऑर्बिटल लेवल तक लेके जाते हैं। मसलन ये जो P है ना, इसमें आगे 3 ऑर्बिटल जो है वो होंगे। इसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो ओरिएंटेशन है उसको हम PX कह देंगे। इसकी जो PY के लॉन्ग ओरिएंटेशन होगी उसको हम जो है वो PY कहेंगे। इसी तरह से P जो Z के लॉन्ग इसकी ओरिएंटेशन होगी उसको हम PZ कह देंगे। D के जो हैं वो आगे 5 सब शेल होंगे, उसमें हमारे पास DXY आएगा। इसी तरह से उसमें हमारे पास जो है वो DXZ आ जाएगा, DYZ आएगा, DZ² आ जाएगा और DX² माइनस Y² आ जाएगा। तो ये डी के जो हैं वो 5 सब शेल बनेंगे। इसी तरह से एफ जो है उसके आपके पास जो है वो 7 सब शेल जो हैं वो बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि जो एफ वाली कन्फिग्रेशन है वो एक्टिनाइड सीरीज़ में आती है
तो उसको जो है वो इतना ज़्यादा डिस्कस जो है वो नहीं किया जाता। तो डी तक ही अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल के सिर्फ जो एक्टिनाइड लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट है, 28 एलिमेंट्स हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी 90 एलिमेंट्स हैं आप उनकी कन्फिग्रेशन बड़ी आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो सब शेल जो है ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम होते हैं। इसको एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है, यानी कि आप इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस का जो है वो कंसेप्ट बताते हैं। और एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं। वैसे अगर हम सब शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो उसके लिए भी हम जो है वो फार्मूला पढ़ेंगे। वो हमारे पास फार्मूला होगा 2l+1 वाला, यानी कि S में जो है वो आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मैक्सिमम, P में जो है वो आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, लेकिन PX में 2, PY में 2 और PZ में 2। इसी तरह से जो D है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हर इसके जो ऑर्बिटल हैं, ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह से जो F है उसमें टोटल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि इसके 7 ऑर्बिटल हैं तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस वाले फार्मूले में आप L की वैल्यू रखें, S की जो वैल्यू है वो आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो अब हम पढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि एस की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो ये जो सारी चीज़ है ये आपके पास जो है वो 0 होगी, यानी कि 2l से मल्टीप्लाई होगा तो 0, उसमें +1 करेंगे तो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से l की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 2s are 4, 1 ये इसमें जाएगा तो ये क्या बनेगा 5, 5 2s are जो है वो आपके पास क्या बनेगा 10, तो D के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आप 1 रखेंगे P के लिए तो 2 1s are 2 +1 करेंगे 3, 3 2s are 6, तो ये 6 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ये वाले फार्मूले से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बताते हैं। तो आपने ये सीख लिया कि 2 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे ये जो है ये शेल है और ये जो अंदर वाली कन्फिग्रेशन है ये वाली, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सब शेल है। और जब आप इसकी ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा ऑर्बिटल। फिर इसको हम जो है वो ऑर्बिटल जो है वो कहेंगे। और ऑर्बिटल के लेवल की जो कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा यूज़ होती है, इससे आप उसकी बॉन्डिंग वगैरह का कंसेप्ट बता सकते हैं। नहीं तो फिर सब शेल लेवल की जो कन्फिग्रेशन है वो भी 9th-10th के लेवल में आप पढ़ते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, शेल लेवल की कन्फिग्रेशन जो है उससे कोई ख़ास हमें आइडिया नहीं मिलता, तो उसको जो है वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। इसके नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इस नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है जी अब क्वांटम नंबर है। अब ये जो है ना 4 क्वांटम नंबर हैं, लेकिन जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के हवाले से डील करते हैं। आखिर वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन जो है उसके स्पिन के बारे में जो है वो बताता है। तो ये जो क्वांटम नंबर हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू हैं विच गिव एक्सेप्टेबल सोल्यूशन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो श्रोडिंगर है ये एक साइंटिस्ट था और श्रोडिंगर ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए एक इक्वेशन बनाई थी। उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, कह लें कि वो एक स्टैटिस्टिकल इक्वेशन थी, और उसको जो है जब जनरल मैथ में कन्वर्ट किया जाता है तो हमारे पास कुछ उसकी वैल्यू आती है। उसका एक पोर्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, और जो तीसरा उसका पोर्शन होता है वो हमें जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। तो 3 इसकी वैल्यू मिलती हैं, उससे फिर हम जो है वो एड्रेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखते हैं जी कि ये 2pz जो है वो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने उसका एड्रेस लिख दिया। तो ये जो 2 है ये उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें उसके शेल के बारे में बताता है। जो पहला वर्ड है ये हमें बताता है कि वो क्या है, वो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट है p, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है सब शेल के बारे में कि सेकंड जो शेल है उसका कौन सा सब शेल है, उसका सब शेल है p वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। और एंड पे ये जो z है ये उसका ऑर्बिटल है कि p में से भी आगे फिर वो किस ऑर्बिटल में है, वो आगे pz ऑर्बिटल में मौजूद है। ऐसा p सब शेल जिसकी ओरिएंटेशन z एक्सिस के अलॉन्ग है, आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो ये जो एड्रेस बनाया है, ये जो हमने पाथ बनाया है इलेक्ट्रॉन का, ये हमें कहाँ से मिला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से।
इसके नेक्स्ट देखें तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास आ जाता है। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताएगा शेल के बारे में। तो ये हमें शेल के बारे में बताएगा। इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, यानी कि 1 से शुरू होगी। पहला शेल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सो ऑन। और ये हमें क्या बताएगा? ये हमें डिस्टेंस बताएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा। जाहिर है अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन एन शेल में है तो मीन वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, वो तो फोर्थ शेल बन रहा है। और अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन एल शेल में है तो आप ये जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा एज कम्पेयर टू एन शेल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है जी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये हमें जो है वो किसके बारे में बताएगा? ये हमें सब शेल के बारे में बताएगा। इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ये 4 सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ। ये इनकी वैल्यू दी गई 0, 1, 2 और 3। और ये जो है वो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जो है वो भी बताएंगे। नेक्स्ट जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीमुथल वाले को सब शेल क्वांटम नंबर कहते हैं और प्रिंसिपल वाले को शेल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो एन पे डिपेंड करती है, यानी कि ये माइनस से शुरू होकर तो प्लस में आएगा और जो आपकी एन की वैल्यू होगी उसी से चलेगा। मसलन एन की वैल्यू 1 है तो ये -1 से +1 के दरमियान आएगा। और अगर आपके एल की वैल्यू जो है वो 2 है तो ये -2 से शुरू होगा और +2 पे जो है वो ख़त्म होगा। इसलिए लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू जो है वो एल पे डिपेंड करती है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। सेम इसी तरह से जो एल था एजीमुथल क्वांटम नंबर था, इसकी वैल्यू एन पे डिपेंड करती थी और n-1 यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो सब शेल है वो हमेशा शेल से एक वैल्यू कम जो है वो रहता है। मसलन आपका शेल अगर 3 होगा तो आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आएगी? आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 2, यानी कि थर्ड शेल में ये डी तक जो है वो जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू जो है वो एल की किसके लिए होती है? डी के लिए होती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के हवाले से भी कुछ पॉइंट हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले रूल है n+l रूल, इसको हम फॉलो करते हैं। किसी भी एटम का जो आपने कन्फिग्रेशन बतानी हो तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एटॉमिक नंबर। आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होगा ना तो आप उससे उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। अगर वो न्यूट्रल एटम है, ज़ाहिर है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वो ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n+l रूल हमें ये कहता है कि आपके पास जो है वो डिफरेंट सब शेल हैं, तो सब शेल को अरेंज करने का जो है वो एक रूल है, वो है n+l रूल। ये रूल हमें ये कहता है कि आपके पास जो भी कोई एड्रेस होता है वो 2 पार्ट होंगे, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए मैथ की वैल्यू यूज़ होती है और एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए उसकी लेटर नोटेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो ये है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, और इसके बाद आता है फिर फेडरल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल, और फिर उसके बाद दोबारा से फेडरल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल। आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो फिर आप इससे जो है ना वो इसको अरेंज करेंगे। मसलन यहाँ से जो है ना 6S के बाद ये आपके पास डिविजनल पब्लिक स्कूल हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो 4F आएगा, फिर यहाँ पे 5D आ जाएगा, फिर 6P आ जाएगा, फिर 7S आ जाएगा, फिर 5F आएगा यहाँ पे, फिर जो है वो 6D आएगा, 6 जो है वो P आएगा, फेडरल डिविजनल, हाँ 6D जो है वो आएगा, 7P आएगा, और फिर 8 जो है वो आपके पास यहाँ पे S जो है वो आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस था जी, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो आपने कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन फिल करने, मसलन आपके पास जो है वो 19 इलेक्ट्रॉन है, इनको आपने जो है वो फिल करना है तो आप पहले ये सीक्वेंस लिखेंगे। अब आपने ये याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये आपके कितने 12 हो गए, फिर इसमें 6 आएंगे 18,
और उसके बाद आपका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस 4s में जो है वो चला जाएगा। तो ये आपके 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो ये कन्फिग्रेशन जो है इसको हम जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक दो चीज़ों पे एक्सेप्शनल आ जाएगा काम, कि डी में कभी भी आप जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं करेंगे। इसी तरह से डी में जो है वो कभी भी आप 5 इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्लेस नहीं, 4 होंगे तो आप उसको 5 कर देंगे। और इसी तरह से डी में कभी भी आप 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। अगर 9 होंगे तो आप उनको क्या कर देंगे, आप उनको 10 कर देंगे। क्योंकि डी जो है 4 करेंगे तो उसको हाफ फिल कन्वर्ट कर दें, वो स्टेबल होगा। इसी तरह से डी में अगर 9 आ रहे हैं तो आप उसको D10 कर दें ताकि वो फुल फिल हो जाएगा। तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने 24 इलेक्ट्रॉन जो है उनको फिल करना था, ये क्रोमियम होगा। तो अगर मैंने 24 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो यहाँ तक अगर मैं आऊँ तो यहाँ तक मेरे पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब एस में अगर मैं 2 रख दूं तो ये 20 हो जाएंगे, और फिर डी में जा रहे हैं कितने, 4। तो ये काम गलत होगा, फिर मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे ये करना है कि मुझे इस जगह पे एस में जो है वो इलेक्ट्रॉन रखने हैं कितने, 1। एस में मैं इलेक्ट्रॉन रखूँगा 1 और डी में मैं कर दूँगा 5। तो ये मेरे 24 जो है वो पूरे हो गए। अब मैंने एस में से एक इलेक्ट्रॉन आगे डी में कन्वर्ट कर दिया है ताकि डी हाफ फिल हो जाए, 4s भी हाफ फिल हो जाए। तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये ज़्यादा अच्छे होंगे। सेम इसी तरह से अगर मेरे पास जो है वो 29 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि कॉपर के होते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, मैं इसके 29 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। यहाँ तक तो मेरे पास ये 18 बन गए। तो उसके बाद अगर मैं एस में 2 रख दूं तो ये 20 हो गए। तो डी में कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो डी में क्या है, 9 नहीं आपने प्लेस करने। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ये चेंज करूंगा कि एस में जो है वो मैं 1 कर दूंगा और डी में जो है वो मैं 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कर दूंगा ताकि ये फुल फिल हो जाए और ये हाफ फिल हो जाए। तो ये इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था, ये इसको आप याद रखें तो आप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अच्छे से फिल कर सकेंगे। इसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। ऑफ बाउ जो है ये बाउ से आप याद रखेंगे, ये बिठाना है। और बिठाना इस तरह से है कि आपने इलेक्ट्रॉन को तरतीब से फिल करना है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2ps में जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो 3s में जो है वो आ जाएंगे। क्योंकि अभी आपने पढ़ा स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर उसको आप 3s में लेके आएंगे, और उसके बाद फिर से पब्लिक स्कूल जो है वो जाएगा तो उसको आप फिर 4s में जो है वो लेके जाएंगे। बल्कि उसके बाद 3p आएगा, फिर 4s आएगा आपके पास, और फिर जो है वो 3d आएगा। तो ये सीक्वेंस जो है इसको आपने फॉलो करना है, आप इसको स्किप जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है पॉली एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब है कि रिलीज कर देना, खारिज कर देना, ख़त्म जो है वो खारिज मकान कर देना। कहता है जी कि दो जो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आते हैं, मसलन एस में या px में, जो दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे आते हैं, ये कभी भी इनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इनका स्पिन हमेशा अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये बेहतर होगा, ये सेम स्पिन के साथ आप इसको प्लेस करेंगे। और आखिर में जो है वो हमारे पास हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास देखें, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम इसमें स्कूल और पब्लिक जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। 1s 2s, और इसको कर लेते हैं 3 होते हैं अब ये 2px, ये अब ऑर्बिटल लेवल पे इसको लेके जाएंगे। 2py और 2pz आपने इसको लिख लिया। अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 2 आएंगे, इधर भी 2 जाएंगे। अब ये हो सकता है कि आप px में 2 रख दें, तो कहता है कि ये गलत होगा, ऐसे नहीं करना। आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, आपके पास 2px भी है, आपके पास 2py भी है, और आपके पास जो है वो 2pz भी मौजूद है। तो आप ऐसा करें, px में एक रखें और py में एक रखें, सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन प्लेस करें, ये कन्फिग्रेशन ज़्यादा बेहतर है। सेम इसी तरह से अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसा कि वो हमारे पास नाइट्रोजन के केस में होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर रखने हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम pg में भी एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। तो तीनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन गए हैं सेम स्पिन के साथ।
और अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हो जैसे कि ऑक्सीजन में होते हैं तो फिर आप यहाँ पे पेयर करेंगे, px में पेयर कर देंगे। इसके बाद फ्लोरीन का बारी आती है, उसके 9 इलेक्ट्रॉन आपने प्लेस करने हैं तो फिर आप py में भी एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे। और अगर आपके पास नियॉन है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर आप pz में भी एक पेयर कर देंगे। तो आपने शुरू में पेयर नहीं करना, बल्कि आप पहले सब में जो है वो इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में, क्योंकि सब ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी है, px py pz, किस तरह से dx y जो है dxz है, dyz है, dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, उनमें आप सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब 5 के 5 जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे उसके बाद फिर आप जो है वो पेयरिंग करेंगे, पहले आप पेयरिंग नहीं करेंगे। इसके बाद ये देखें लैंथेनियम है 57 है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। तो इसी तरह से आप स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल लिख लें और 57 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। तो एस में 2, पी में 6 रखते जाएं, डी में 10 और एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है वो कन्फिग्रेशन कंप्लीट होगी और आपके 57 जो इलेक्ट्रॉन वो बनेंगे। कापर का आपको पहले बता दिया है कि 4s में 1 होगा, 3d में 10 होगा। क्रोमियम का भी पहले बता दिया है, 4s में 1 होगा, 3d में जो है वो 5 होगी। इस तरह से आरा में 79 है। तो वही सीक्वेंस फॉलो करें और इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो आप फिल कर दें। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि नहीं शेल में ही आपने फिल करना है, फॉर एग्जांपल आप देखें लैंथेनियम के देख लें, आपने शेल में फिल करना है तो आप 2, 8 और 18 याद रखेंगे कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। तो शेल के हवाले से आप इस तरह से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन फिल जो है वो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सब शेल लेवल तक और ऑर्बिटल के लेवल तक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा अच्छी रहती है और साइंस में ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है।